वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका के बारे में। पूरा नॉर्थ अमेरिका को हम जो है वो मैप बेस्ड यहाँ पर स्टडी करेंगे। हमारा जो फोकस रहेगा वो इंपॉर्टेंट जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्ट्स हैं उनको पढ़ना, और साथ में अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक को। नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले हम लोकेशन को यहाँ पर देखेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के उसमें। तो नॉर्थ में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमें जो है वो यहाँ पर आर्टिक ओशियन जो है वो नॉर्थ में देखने को मिलेगा नॉर्थ अमेरिका के। ईस्ट में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अटलांटिक ओशियन जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि पूरा एस शेप में है इस तरह से। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और साउथ अटलांटिक ओशियन इस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। प्लस यहाँ पर जो है वो आपको साथ में कैरेबियन सी भी जो है वो देखने को मिलेगा। साउथ में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो याद रखना है सबसे पहले तो इस्थमस ऑफ पनामा, जिसके थ्रू जो है वो ये साउथ अमेरिका के साथ जो है वो नॉर्थ अमेरिका कनेक्टेड है। और अगर हम यहाँ पर वेस्ट में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमें मिलेगा नॉर्थ पैसिफिक ओशन, यानी कि पैसिफिक ओशन जो कि पूरे की सर्कुलर फॉर्म में है, जिसके अंदर सारे के सारे आपके जो है वो कॉन्टिनेंट्स हैं। और पैसिफिक ओशन जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशन भी है। अब हम बात करते हैं इसके बाद इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस की। तो दो अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद दो यहाँ पर जो है वो सब माउंटेन्स भी हैं जो हमें जो है वो याद रखनी है। तो सबसे पहले याद रखना यहाँ पर कि अप्लाइशियन, और ये जो है वो फोल्ड माउंटेन है। अगर आप देखोगे इस बार भी यूपीएससी में जो है वो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी फोल्ड है कौन सी ब्लॉक। तो हमारे प्रीलिम्स के लिए अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश जो एचएस का एग्ज़ाम अभी होने वाला है, एज वेल एज जो अलाइड का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चले तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि जो अप्लाइशियन है वो फोल्ड माउंटेन्स है, और ये कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में, और वो भी कौन सी वाली साइड में, ईस्ट वार्ड साइड में। उसके बाद दूसरी जो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है दैट इज़ रॉकीज़। रॉकीज़ माउंटेन, इन्हें भी जो है वो फोल्ड माउंटेन कंसीडर किया जाता है। टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से ये बनी है। टेक्टोनिक यानी कि वोल्केनिक एक्टिविटीज़, वोल्केनो की इरप्शन से जो है वो ये जो है वो माउंटेन्स बनी है। यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स का रोल ज़्यादा रहा है, और फिर यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ भी है। तो रॉकीज़ जो है वो आपका जो है वो फोल्ड माउंटेन्स है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि जो हाईएस्ट पॉइंट है नॉर्थ अमेरिका में वो कौन सा है। कमेंट बॉक्स में आप उसका रिप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें नॉर्थ में, तो यहाँ पर भी जो है वो दो माउंटेन रेंजेस है। सबसे पहले यहाँ पर जो है वो आपको अलास्का रेंज मिलेगी, और दूसरा यहाँ पर जो आपको रेंज मिलेगी वो मिलेगी ब्रुक्स रेंज। और थर्ड यहाँ पर जो याद रखने हैं वो है मैकेंजी। मैकेंजी जो रेंज है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रीजन जो है वो आपको कनाडा में जो है वो मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि जो तीन इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है नॉर्थ अमेरिका में। तो सबसे पहले होगी कनाडा, देन उसके बाद नॉर्थ अमेरिका जिसको हम यूएसए कहते हैं, और नॉर्थ अमेरिका में सेकंड कंट्री है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो 50 जो स्टेट्स है उनकी एक फेडरेशन है, जिसमें इनका एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट के थ्रू जो है उन्होंने जो है वो स्टेट्स को ज्वाइन किया। देन ओरिजिनली जो है वो ये 12 या 13 थी। देन उसके बाद मैक्सिको, अदर इंपॉर्टेंट सिटी। और मैक्सिको जो है वो मेन चैलेंज यहाँ पर जो फेस कर रहे हैं वो माइग्रेशन का जो है वो यहाँ पर फेस किया जाता है। देन उसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में। तो रिवर्स में जो हमें सबसे पहले याद रखनी है वो रखनी है जो आपकी जो ये है लॉरेंस रिवर। लॉरेंस रिवर जो है वो आपकी कनाडा और यूएसए के बीच में जो बाउंड्री बनाती है। कनाडा और यूएसए के बीच में जो बाउंड्री है, इस बार भी अगर आप प्रीलिम्स को देखोगे तो वहाँ पर भी जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी कंट्रीज़ के बीच में जो है वो सबसे बड़ी जो है वो लैंड बाउंड्री शेयर्ड होती है। तो उसका आंसर है कनाडा और नॉर्थ आपका यूएसए। कनाडा और यूएसए में जो है वो सबसे पहले यहाँ पर 49 डिग्री जो है वो पैरेलल लैटिट्यूड है। देन उसके बाद यहाँ पर जो है वो ग्रेट लेक्स, जिसमें से 5 ग्रेट लेक्स है, लेकिन यहाँ पर एक लेक जो है वो पूरी की पूरी जो है वो आपकी यूएसए में है, लेकिन 4 लेक्स जो है वो बाउंड्री बनाती है। और देन उसके बाद जो है वो आपकी रिवर आती है लॉरेंस। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जो है वो जो अलास्का का जो ये वाला रीजन है ये जो है वो यूएसए के कंट्रोल में है। देन उसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट रिवर्स की। तो इंपॉर्टेंट रिवर्स में तो एक आपका हो गया लॉरेंस रिवर, दूसरा जो रिवर होगी वो होगी मिसिसिपी रिवर, जो कहाँ पर ड्रेन होता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पर जो है वो कंफ्यूज मत होना और ध्यान रखना। और जो लॉरेंस रिवर है ये गल्फ ऑफ लॉरेंस में जो ड्रेन होती है। देन उसके बाद यहाँ पर आती है आपकी एक रिवर आती है यकून रिवर। यकून रिवर जो है वो बेरिंग सी में जाती है इधर। और देन उसके बाद यहाँ पर मैकेंजी रिवर भी है, यानी कि मैकेंजी माउंटेन से निकलती है, और ये भी जो है वो आपकी यहाँ पर जो है वो बेरिंग सी की तरफ को क्रॉस करती है। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट सीज़ की अगर हम बात करें जो हमें याद रखनी है, तो सबसे पहले तो कैरेबियन जो आपका यहाँ पर साउथ वाली साइड में है। देन उसके बाद यहाँ पर जो हमें याद रखना है वो है आपका अगेन लैब्राडोर सी।
लैब्राडोर सी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्रीनलैंड और एक तरह से जो है वो यहाँ पर अगर हम बात करें लोरेंस प्लेट्यू, इन दोनों के बीच में है। देन उसके बाद यहाँ पर आता है ब्यूफोर्ट सी जो इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जो यहाँ पर आता है लास्ट में ऊपर जो आपका नॉर्थ में आता है बेरिंग सी। तो सीज़ की जो लोकेशन है उस पर भी यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, नॉर्थ से साउथ या ईस्ट टू वेस्ट। तो सबसे पहले बेरिंग सी आता है, फिर आता है ब्यूफोर्ट सी, फिर आता है लैब्राडोर सी, और देन उसके बाद आगे यहाँ पर जो है वो आपको अटलांटिक ओशन देखने को मिलेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट आइलैंड्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे ऊपर ग्रीनलैंड आइलैंड जो यहाँ पर जो है वह आर्किड सर्कल की तरफ को है। देन उसके बाद यहाँ पे जो आपका ये वाला रीजन है, और यहाँ पर ये डेनमार्क के कंट्रोल में है, और ये जो इन दोनों के बीच में ग्रीनलैंड और ये जो आइलैंड है, इन दोनों के बीच में आर्किड सर्कल, इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर स्टेट है दैट इज़ योर डेनमार्क स्टेट, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इधर वाली साइड पे अगर हम बात करें ग्रीन आइलैंड के वेस्ट में, तो यहाँ पर आपको एलिजाबेथ आइलैंड देखने को मिलेंगे। एलिजाबेथ आइलैंड के नीचे आपको जो बफिन बे इंपॉर्टेंट, और देन फिर बफिन आइलैंड। पहले जो है वो क्वेश्चंस इस तरह से सीक्वेंस में पूछे जाते थे कि नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट, तो इसलिए हम इनको जो है वो इसी तरह से कवर कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर हडसन बे जो है वो देखने को मिलेगी इसके नीचे सीधा यहाँ पे बफिन आइलैंड के नीचे। तो ये कंफ्यूज मत होना, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट अगर हम अदर बात करें तो आपको जो याद रखना है वो है पैराडीज़। पैराडीज़ जो है वो ग्रासलैंड्स है जो फेमस है कहाँ पर आपके पूरे के पूरे नॉर्थ अमेरिका में। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है मैक्सिकन प्लेट्यू, यहाँ पे मैक्सिकन प्लेट्यू इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए। अब आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ से रिप्लाई करना है कि जो कनाडा है, कनाडा में जो ग्रासलैंड्स हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्लस जो नॉर्थ अमेरिका में ग्रासलैंड्स हमने देख लिए कि पैराडीज़, साउथ अमेरिका में जो ग्रासलैंड्स हैं उनको क्या कहते हैं, आपको उसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में करना है। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।